अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे बच्चों। जब हमारे पास फंक्शन में एक ही वेरिएबल हो तब हम डेरिवेटिव लेते हैं, उसको डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर एक्स ले रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं तो डी बाई डी थीटा इस तरह से लिख देते हैं। लेकिन जब हमारे पास फंक्शन में दो या ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएं तब हम देखें, जैसे यहाँ पे है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो हम डेरिवेटिव लेंगे इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहेंगे। z का पार्शियल z बाई पार्शियल एक्स इसको लिखेंगे। ये जब हम इसको करेंगे तो करना क्या है कि जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो सिर्फ इंक्रीमेंट एक्स में लिखनी है, जैसे आप करते रहे ना फर्स्ट ईयर से, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ऐसे ही यहाँ पर z प्लस डेल्टा z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई उसी तरह से रहेगा, वाई में इंक्रीमेंट नहीं आएगी। डेल्टा z की वैल्यू निकाली, एफ ऑफ एक्स वाई दूसरी तरफ ले गए, वही चारों स्टेप्स। फिर थर्ड स्टेप क्या है कि डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया, इसके बाद लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो ये अप्लाई कर दी है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट कर गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पार्शियल z बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स और एफ एक्स। इसी तरह से हम पार्शियल z बाई पार्शियल वाई लिख सकते हैं इस तरह, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ओवर डेल्टा वाई, जिसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं उसी की लिमिट आएगी और उसी पे नीचे डिवाइड कर रहे हैं, उसी में इंक्रीमेंट आ रही है जी। ये आपने याद रखना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ज़ीरो ज़ीरो। ये बहुत जगह पे अप्लाई होना है, नेक्स्ट आज जो क्वेश्चन करने हैं इसमें यूज़ होगा। एफ एक्स एट ज़ीरो ज़ीरो, ये क्या होगा, एफ ऑफ एच ज़ीरो माइनस एफ ज़ीरो ज़ीरो ओवर एच लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो। इसी तरह से एफ वाई एट ज़ीरो ज़ीरो, ये बच्चों जहाँ भी आ जाए कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एट ओरिजिन तो आपने ये दोनों फार्मूलाज याद रखने हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो पहले वाला लगा दें और अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो दूसरे वाला लगा दें जी। इसके बाद जिस तरह से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स ले लिया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ले लिया, इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव्स हायर ऑर्डर के ले सकते हैं। ये हमारे पास इस तरह से आ जाते हैं कि पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स है, अगर पहले से हमने लिया हुआ उसका हम दोबारा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स ले सकते हैं और इसको इस तरह लिख सकते हैं, पार्शियल टू एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकते हैं, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स एफ एक्स या एफ एक्स एक्स, आपकी बुक में इस तरह भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे अब इसी तरह से ये जो आएगा एफ एक्स वाई, अब इसमें जो पहले लिखा हुआ है पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया गया है डेरिवेटिव, बाद में विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया गया है। ये सारा इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। एफ वाई एक्स निकाल सकते हैं कि पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लिया, बाद में विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया, ये सारा आपने कर लेना है जी। अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाए, अ फंक्शन एफ ऑफ टू वेरिएबल्स ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लिसिट फंक्शन कैसा होता है जिसमें द फंक्शन इन विच एक्स एंड वाई आर सो मेक्स दैट दे वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स, कि वाई को हम अलग से एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें, वो दोनों इस तरह से आ रहे हों कि किसी एक की भी वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में ना एक्सप्रेस की जा सके। तो इस तरह के फंक्शन में ये फार्मूला भी बच्चों यूज़ होगा, 9th चैप्टर में भी ये होता है, ये भी आपने याद रखना है। और ऊपर जो डिफरेंशिएबिलिटी के बताए हैं, एफ एक्स एट ज़ीरो ज़ीरो एफ वाई एट ज़ीरो ज़ीरो, और ये वाला ये डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है। अब डिनोमिनेटर में एक्स है तो आपने ऊपर लिख देना है एफ एक्स, और ऊपर डी वाई है तो नीचे लिख देंगे एफ वाई। बस ये याद रखना है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ज़रूरी नहीं है, ये कुछ और भी आ सकता है। सपोज़ आपके पास डी जी बाई डी एक्स है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस साइड पे और ऊपर एफ एक्स ओवर एफ जी आ जाएगा, तब ये याद रखना है जी। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब when xy not equal to 0 0 and fxy is 0 when xy is equal to 0 0। बच्चों इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। कंटिन्यूटी चेक करने से पहले आपने क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे देखनी है। वैल्यू ये आपके सामने है, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 आएगी और इसके बाद लिमिट लेनी है। लिमिट जैसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कर चुके हैं इस फंक्शन की लिमिट लेने के लिए, उसी तरह से करेंगे। ये y इक्वल टू एम एक्स रख देंगे और ऊपर भी नीचे भी, और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर सिर्फ m में आता है आंसर आपका, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m वी गेट डिफरेंट लिमिट्स जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें भी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट 0 0। ये भी वैल्यू पहले निकालें और लिमिट निकालें, इसको चेक कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें फंक्शन दिया गया है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट 0 0 जी। एक तो कंटिन्यूटी चेक करनी है कि पहले वैल्यू और बाद में लिमिट। नेक्स्ट क्या है, डू एफ एक्स एट 0 0 एंड एफ वाई एट 0। ये देखें, जहाँ भी डिफरेंशिएबिलिटी आएगी ये फार्मूलाज अप्लाई होंगे। तो आपने ये एफ एक्स एट 0 0 ये करते हैं, ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। ये देखें, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ एच 0 माइनस एफ एट 0 0 ओवर एच। ये कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन की वैल्यू एच 0 पे क्या आ रही है। तो एच 0 पे वैल्यू निकालने के लिए एक्स को एच होना चाहिए और वाई को 0 होना चाहिए। आपने इस फंक्शन में रखना है, जब एक्स को एच रखते हैं वाई को 0 रखते हैं, ये हमारे पास एच क्यूब ओवर एच स्क्वायर, ये एच आ जाता है। यहाँ से हमने ये वैल्यू लगाई। ये देखें, यहाँ से फंक्शन की वैल्यू एच 0 पे एच आई है और 0 0 पे 0 है, ये गिवन है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव ओरिजिन पे 1 आया है। और एफ वाई एट 0 0, अब एक्स की जगह ये एफ 0 वैसे ही रहने देना है और वाई की जगह ये के लगा देना है। लिमिट भी के के साथ और डिनोमिनेटर में भी के। अब आपने वही फंक्शन जो गिवन है उसमें एक्स को 0 और वाई को के पुट कर लेना है जी। दोनों की लिमिट्स एग्जिस्ट कर गई और डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर गया जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट 0 0। डू, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। ये देखें, चेक कर लें ज़रा बुक से, आई थिंक कि वैसा ही है ये। तो उसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक दफ़ा हमने y इक्वल टू एम एक्स पुट की और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अलॉन्ग जब पुट की है, एवेल्यूएट की है लिमिट, तो वो कुछ और आती है, 1/2 आई थी। और ये डेरिवेटिव्स ये उसी तरह से आपने कर लेने हैं। ये देखें, सेम वैसे ही किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। एम एक्स पुट की है तो ये 0 आ जाती है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करते हैं, ये 1/2 आती है। ये याद रखना है, एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद इसका डेरिवेटिव उन्हीं फार्मूला से जी। फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये प्रॉब्लम्स 15 से 22 तक आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स एवेल्यूएट करने हैं। यानी एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास है एक्स रेज टू द पावर वाई स्क्वायर। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एक्स वेरिएबल होगा, इसमें वाई कांस्टेंट कंसीडर होगा। ये देखें, अभी मैं आपको बता देती हूँ। जब आप ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, एक्स वेरिएबल कंसीडर होगा और वाई एज अ कांस्टेंट। यानी वेरिएबल की कोई पावर है और वाई स्क्वायर ये कोई कांस्टेंट है, तो हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे। वाई स्क्वायर स्टार्ट में लिख दिया और ऊपर पावर एक कम कर दी, एक्स रेज टू द पावर वाई स्क्वायर -1। और स्टूडेंट्स, जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, एक्स कांस्टेंट होगा। यानी कांस्टेंट की पावर जो है वो वेरिएबल है। यानी ये इस टाइप का आ गया, ए रेज टू द पावर एक्स। ए रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेज टू द पावर एक्स लॉग ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स रेज टू द पावर वाई स्क्वायर लॉग एक्स आएगा। और ये
वाई स्क्वायर जो ऊपर वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। किसी को ना समझ आए तो पूछ ले, मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी इसी तरह से करेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो एक्स वेरिएबल होगा, 2x इसका डेरिवेटिव साथ आएगा। बाकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो आपको पता है उसी तरह से आ जाता है। और जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो x कांस्टेंट कंसीडर होगा। जी tan इनवर्स y ओवर x है। विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे हैं, हमें पता है कि ये जब हम डेरिवेटिव लेते हैं एफ एक्स तो ये आ जाता है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स y ओवर x का भी इसी तरह से 1/1 प्लस वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर। इसके बाद आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y ओवर x का विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे y ऊपर कांस्टेंट होगा, ये आ जाएगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर x का, और y उसी तरह से साथ आ गया। नेक्स्ट जब हमने विद रिस्पेक्ट टू y लेना है तो पहला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वही फार्मूला अप्लाई किया, और दूसरे में 1 ओवर एक्स कॉन्स्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। जी tan इनवर्स x प्लस वाई है। तो यहाँ भी बच्चों उसी तरह से आपने वो जैसे हमने पहले किया है यही फार्मूला अप्लाई करना है। और 19 ये सारे क्वेश्चन करने हैं, 22 तक जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो तो वो आप पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।